जैसे सतयुग में इन्होंने हिरण्यकश्यप को मार के अपने आप को फिट कर दिया। भगवान है ये, परमात्मा तो एक है, भगवान अनेक है, और देवी देवता करोड़ों में। देवी देवता करोड़ों में। यानी जब रामायण लिखी गई थी जब 33 करोड़ थे, रामायण में वर्णन है 33 करोड़ का। उसके बाद द्वापर आया, कुछ देवता द्वापर में भी हुए हैं, और कुछ देवता अब कलयुग निकल रहा है तो इसमें भी हुए हैं। हर घर के आगे में एक चबूतर बने, देखो अभी देवता कोई है, तो डबल तो हो गए, 64 करोड़ हो गए होंगे। 33 करोड़ का 64 करोड़ तो हो गए होंगे। तो इतने देवताओं की पूजा हमसे कैसे हो पाएगी? अगर एक की कर दी, एक की नहीं करी तो बुरा मानेगा। जी। तो क्यों नहीं हम वो परमात्मा की पूजा कर लें जो सबका बाप है, जो सबका बाप है, उसका ही क्यों ना कर लें। और जो आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, उसको कहते हैं सत्य पुरुष, यानी सत्य का स्वामी। जो सत्य का स्वामी है वो सत्य पुरुष है। और बस वही है, जब कुछ भी नहीं था तब वो था, अब सब कुछ है तब वो है, और कुछ भी शेष नहीं बचेगा तब वो रहेगा। उसको कहते हैं परमात्मा। फिर इन्होंने दूसरा विलन कब उतारा? त्रेता में, रावण करके। कौन उतारा? बनाया भी इन्होंने ही है ये। और ये सब लीला देखो रामायण में लिखी है, ये राम की लीला ही। लीला मतलब खेल, लीला का मतलब खेल। फिर कृष्ण ने लीला करी, विष्णु ने लीला करी, लीला का मतलब खेल। और खेल करके उन्होंने हम लोगों को अपने आकर्षण में बांध लिया। और हम जो परमात्मा है, जो आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, उसको छुड़ा करके ये इनके हम लग गए। अब द्वापर में कंस उतार दिया, त्रेता में रावण, और द्वापर में कंस उतार दिया। और ये हीरो बनते गए, हमको अपने आप। अब ये सब लोग उस साहब का भजन करते हैं, सत्य पुरुष का, और हमसे ये अपना करवाते हैं। ये हमसे खुद का करवाते हैं। इसलिए हमको उस सत्य पुरुष के बारे में जानना है, और उसका जो अनुसरण करेंगे हम, उसके मार्ग पर चलेंगे, तो हमको ये चीज लगेंगी नहीं। कौन कौन सी चीज? कि जैसे करनी, करतूत, टोटका, घात, मूठ, कच्ची चौकी, पक्की चौकी, दुष्टात्मा, पापात्मा, भूत, प्रेत, जिंद, कसाई, देवी देवतान की खड़े, उड़ेल यानी कच्चा कलवा, चुड़ैल गंदी औरत। ये 16 चीज हैं। इन्होंने पूरा संसार नचा के रखा है। पूरा संसार इन्हीं से दुखी है। जब ये दुख देने वाली चीजों से हम छूट जाएंगे, क्या फिर भी हमको दुख होंगे? नहीं होंगे ना। तो क्या हमको जो सुख का मार्ग है उस पर नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना भाई। कि ये जरूरी नहीं है कि हमारी माँ बीमार है इसलिए हम हो रहे हैं। परमात्मा को इसलिए जानने की जरूरत पड़ रही है। परमात्मा की माँ बीमार हो तो भी नहीं करनी चाहिए, नहीं हो तो भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। परमात्मा की पहचान हर परिस्थिति में करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। लेकिन जब हमको संकट आता है ना, तब हमको समझने के लिए समय देना पड़ता है। तब हम सोचते हैं कि चलो सुन लेते हैं, आए हैं तो चलो सुन लेते हैं, क्या बताते हैं। क्या मैंने आपसे जो जानना चाहा, यानी मैं भ्रमित हूं, आप लोग नहीं है, संसार भ्रमित नहीं है। पता नहीं उन्होंने क्या अर्थ लगा रखा है, मुझसे ये अर्थ लग गया। अब मैं राइट हूं कि रॉन्ग हूं, ये आप लोगों से जजमेंट लेके मैं उसको पक्का करना चाह रहा था। ठीक है ना? तो आप क्या बता सकते हैं मैं राइट हूं कि रॉन्ग हूं? सही है। हम सही है ना? आपने पैसा तो नहीं लिया मुझसे घूस का? नहीं ऐसे लगा है भाई मैंने तुमको 100 200 रुपये दे करके मेरे यहाँ करवा रहा हूँ? नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। क्यों साँच कहूँ जग मारन धावे, साँच कहूँ जग मारन धावे, झूठ कही ना जाए,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह जग झूठ में पति आए। अगर मैं अजय के बढ़िया बात कह दूं ना, अजय को अच्छी लगे जो, जब तो बाबू बहुत अच्छा है ना। अगर मैंने ये कह दी अजय तेरी आदत खराब है, या तो इसको छोड़ दे, है ना, नहीं तो तू दुख पाएगा, ठीक है। मैंने कहे और ये ऐसा ज्ञान दे वाला बहुत देखा, जा तेरा रास्ता पकड़, है ना भाई। और मैंने बड़ाई कर दी, भाई ऐसो छोरो तुम भाई, मैं खूब देश दुनिया में डोलो, ऐसे छोरो मुझे नहीं मिलो, कितना विचार को आदमी है बेचारो, और भाई मेरी बात को कितना ध्यान से सुन रहे, मैं ऐसे बड़ाई कर दो तो मन ही मन लड्डू फूट रहे। बाबू मेरी बड़ाई कर रहे, ये मम्मी पापा तो वैसे ही पीछे पड़ता रहे मेरे, नहीं बाबा ने मुझे पहचान लिया, देख ले, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। मुंह आगे आथरो, मुंह आगे आथरो, पाछे काढ़े गाड़, ऐसा कपटी मित्र को मोंड दीजे बाढ़। जैसे मोंडा का आगे तो बड़ाई बड़ाई करे, और पीछे काढ़े गाड़ी, अरे सालो डोले नुई, मैं तो मन राखवा के मार खेरो, नहीं ऐसा है ना यार, है ना भाई। तो फिर कहीं हुई, मुंह आगे आथरो यानी मोंडा का आगे तो अच्छो, और पाछे काढ़े गाड़, पीछे से गाड़ी काढ़े, ऐसा कपटी मित्र को मोंड दीजिए बाढ़। ऐसा जो कपटी मित्र होता है उसका मुंह जला देना चाहिए। लेकिन समझ में कैसे आए भाई, जब तक हम विवेकी पुरुष से मिलेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आई। तो अब बताइए कि जो लोग लेटरिन की आंच पे भोजन करते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, है ना। यह मैंने तो आपको नहीं कहलवा रहा हूँ भाई, आप मुझे सुलझा रहे हो, मतलब मेरे गलत फहमी है, मैं सोच रहा हूँ मैं गलत हूँ, पर मेरे जो समझ बैठी, जहाँ तक मेरे को लगने लगा है कि मैं सही समझ रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि जो दुख देने वाले हैं परमात्मा, उनका त्याग करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि उनकी घृणा करो, उनकी आलोचना करो, ये नहीं करना है। हनुमान बाबू तो पूछड़े वालो, अरे जानू रे, ये सब नहीं करना है। सब अपनी अपनी जगह हैं भाई। जैसे मान लो मुझे मेरा बाप प्यारा है, ऐसे तुझे भी तेरा बाप प्यारा है। मैं ऐसे थोड़ा कहूँगा वाह तेरा बाप तो घोड़ो है, ऐसे थोड़ा कह सकूँ। अगर कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा। ऐसे ही मान लो कि जो मेरे बाप के बारे में कोई कहता है वो मुझे बुरा लगता है, अगर मैं किसी के बाप के बारे में कहूँगा तो उसको भी बुरा लगेगा। जो मुझको नहीं भाता वो किसी को भी, यानी जो मुझको नहीं भाता वो किसी को भी नहीं भाता। तो जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ मैं दूसरे के साथ भी ना करूं, वो दूसरे के साथ भी मैं ना करूं। तो एक बात तो हो गई।